सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत सिंह लेक्चर्स पर। तो यहाँ पर आज आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एग्ज़ाम 2024-25 इंग्लिश क्लास 12th। इसका आज हम पूरा मॉडल पेपर समझेंगे। और जो भी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर इसमें दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो साथ साथ में अगर कोई ग्रेजुएशन और पीजी का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये चैनल काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो इंग्लिश जो है 10th क्लास से लेकर एमए तक की चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अपनी प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप सारे वीडियो एक साथ एक जगह पर बैठ के देख सकते हैं। तो जैसा कि आपके यहाँ शो हो रहा है कि जो मैक्सिमम मार्किंग होगी 100 होगी, यानी 100 नंबर क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और 15 मिनट आपको होंगे आपको एग्ज़ाम पेपर रीडिंग करने के लिए, एग्ज़ाम पेपर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो जो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मार्क जो है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है, तो वो मार्किंग भी आपको क्वेश्चन के सामने आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पेपर में सेक्शन कितने होंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ शो हो रहा है कि सेक्शन ए, तो यहाँ पर आपके जो सेक्शन हैं वो 4 होंगे, बी, सी एंड डी। तो सेक्शन ए में हम रीडिंग है, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को स्टडी करने के बाद, रीडिंग करने के बाद में आपको उसके अंतर्गत दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर राइटिंग करने होंगे, नहीं लिखने होंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट 10th क्लास के, उनका मॉडल पेपर हम अपलोड कर चुके हैं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और 12th क्लास के जो भी हैं आप लोग, बायो 12th क्लास का आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, बायो है या फिर आपका आर्ट साइड में कोई सब्जेक्ट है, तो वो सारे वीडियो बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं आपके सब्जेक्ट के, तो उन्हें स्टडी आप कर सकते हैं। इंग्लिश ऑल यूपी बोर्ड, जो भी हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन की ओर। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा है क्या है, रीडिंग। तो यहाँ दिया हुआ है आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी सावधानी से आपको इस पेपर को पढ़ना है। एंड आंसर गिवन बिलो द क्वेश्चंस दैट लो, और जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर को इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको उसके आंसर बनाने होंगे, ठीक है। और ग्रामर के आधार पर अगर आपको कोई भी चीज़ सेक्शन पढ़नी है तो ग्रामर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे जरूर ओपन कीजिएगा। तो ग्रामर की प्लेलिस्ट और प्लस 12th क्लास की प्लेलिस्ट, इसमें आपको दोनों का लिंक हम वीडियो में पेस्ट कर देंगे, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपने ट्रांसलेशन वगैरह सारे सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट है व्हाट चेंज द मिडिस्ट ऑफ द इंडियन यूथ इनविजिबल नाउ इट इज़, यानी आजकल दिनों में जो हमारा भारतीय जवान है, भारतीय युवा है, उसमें क्या क्या चेंजेस हम देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो क्या क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर व्हाट दिया हुआ है, इसमें आपका आंसर कैसे बनेगा, आप लिखेंगे द इंडियन यूथ इज़ विजिबल नाउ इट इज़ चेंज इन द मिडेस्ट दैट, ठीक है, मिडेस्ट ऑफ दैट के आगे आप जो इसमें जो भी आप स्टडी करेंगे, इसमें दिया हुआ है, स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको आंसर की मिल जाएगी। यानी पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद में आंसर में आगे वो लाइन जोड़ देनी है, जो कि आपका 3 मार्क का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी क्या मतलब मतभेद है। कॉन्फ्लिक्ट को तो वैसे हम युद्ध कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, मतभेद भी कहते हैं। बिटवीन बीच में, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन यानी कि बच्चों और गार्जियंस यानी माता पिता के बीच में, तो क्या अंतर है, इसको इसी में समझाया गया पैसेज में, इसको आपको पढ़ना है। और ऐसा ही एग्ज़ाम पेपर आपको यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलने वाला है, जो कि आपका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये भी आपका 3 मार्किंग का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा दिखावा है, ठीक है, हमारा चलने का, बैठने का, उठने का, खाने पीने का, बातचीत करने का तरीका है, तो वो हमारी कल्चर को किस, भारतीय संस्कृति को किस प्रकार अफेक्टेड करता है, तो वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे आप इसका आंसर बनाएंगे, हाउ को छोड़ देंगे। देखिए A to Z आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर समझ लिया तो आपकी मार्किंग लेस नहीं होगी। क्या करेंगे, इंडियन कल्चर हैज़, ठीक है, इंडियन कल्चर हैज़ अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, ठीक है, दैट जोड़ देंगे। इसके आगे आपको अपनी जो भी इसका जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। इसका आंसर बन गया, ये भी आपका 3 मार्क का है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग यूथ बैक टू दियर कल्चरल रूट्स, यानी कि हम अपने यूथ को, यानी भारतीय युवा को किस प्रकार अपनी पुरानी कल्चर यानी संस्कृति के आधार पर, कल्चरल यानी सांस्कृतिक आधार पर प्राकृतिक रूप से उसको वापस ला सकते हैं। तो ठीक है, इसमें वाट दिया हुआ, इसका भी आंसर आपको इसी तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट दैट आपको लगाना, उसके बाद में आपको वो लाइन आपको ऐड कर देनी है जो आपको इस आंसर में बनानी है।
तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करना। ये सब बहुत चीज़ें आपको समझाएंगे, पूरा पेपर टू जेड आपको समझाने वाले हैं, तो इसको आप जरूर दीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है ई 5 नंबर का, यानी आपके जो क्वेश्चन 5 हैं और पाँचों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। तो आपका टोटल जो क्वेश्चन सेक्शन ए है वो कितने नंबर का है? 15 नंबर का, यानी 15 मार्क आपको कैरी करता है सेक्शन ए। तो इसमें दिया फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड, यानी एग्रीड जो शब्द है उसका आप पैसेज में से आपको जो है वर्ड आपको सिलेक्ट करना चुनना है। तो अभी 10 आ रही है, इसका साउंड आपको आ रहा होगा, इसको वीडियो। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन, ये एक नंबर के तीनों क्वेश्चन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है विच फ्रेज इन द पैसेज मीन ए वार्निंग साइन, यानी कि चेतावनी तरीके से दिया गया क्या वार्निंग साइन है, उसके बारे में मार्क क्या है, यानी चिन्ह क्या है, ये आपको बताना है। तो ये भी 1 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वर्ड इन द पैसेज इज़ अपोजिट ऑफ आइलॉजिकल, तो आइलॉजिकल का अपोजिट क्या है दिया होगा, वो आपको इसी से ढूंढना है। यदि आपको इसको ये लर्न है या आपको माइंड कंसेप्टेड है तो इसको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी आ गया, ये राइटिंग है। इसमें आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, उन्हें राइट करना है, उनमें से कोई एक कर लेना है। वर्ड की जो नंबर दिया हुआ है कि 100 एंड बिटवीन 150, 100 शब्दों से 150 शब्दों के बीच में आपको लिखना है, जो कि 10 मार्क का है। ठीक है, क्या लिखना है? चलिए आर्टिकल देख लेते हैं इसमें जो भी है। पहला है डिजिटल इंडिया, यानी ये ऐसे टाइप का है आपका, तो बी में आपको राइटिंग करना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसे टाइप में होगा, दूसरा लेटर और एप्लीकेशन के बेस पर होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे आपके 3 टॉपिक दिए गए हैं, जिनमें आपका, तो इसमें आपका डिजिटल इंडिया है, जैसे कि हम लोग डिजिटल रूप से यूज़ करते हैं, नेट का टाइम, इंटरनेट का टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया है, तो इस तरीके से आपको इसके आंसर बनाने हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में तो उसको कमेंट में भी आप अपना राय दीजिएगा, उसको हम आपको लाइव आके समझा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वाइंट फाइनली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, यानी कि जो हमारा संयुक्त परिवार है उसके बारे में आपका क्या विचार है, उसको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जो आज़ादी है, उसकी स्वतंत्रता है, उसके बारे में आपके क्या विचार है, तो वो समझाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझानी पड़ेंगी। तो ये 3 आपके टॉपिक दिए गए हैं ऐसे टाइप में, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है जो कि 10 नंबर का है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट आपका सेक्शन हो गया 15 नंबर का, और जो बी है वो है आपका 20 नंबर का। इसमें दूसरा क्या दिया हुआ, क्वेश्चन 3, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका नगर न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट किट्स, यानी आपको पालिका नगर दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है प्रोप्राइटर का, जो वो आपके लिए स्पोर्ट का सारा मटेरियल भेजते हैं। तो उसको आपको उसके द्वारा आपको क्रिकेट की किट मंगानी है, तो उसको ऑर्डर करना है। ठीक है, तो उस तरीके लिखना है। अगर कोई दिक्कत है तो ग्रामर में मैंने ये लेटर वगैरह सारे लिखाए हैं, आप लोग प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, उसमें सब A to Z आपको मिलेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में 5 दोस्तों में आपको सभी को भेजना है जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और जितने लोग आप देखेंगे वीडियो को, प्लीज़ आप लोग उतने लोग आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो आगे बढ़ सके। और आपकी जानकारी बता दूं, ये चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, मुझे आपसे ये हेल्प चाहिए है कि आप लोग इसका टाइम, वॉचिंग टाइम बढ़वाएं, ताकि हम लोग भी पार्टनरशिप यूट्यूब की परमानेंटली उसके मेंबर्स बन सकें। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें ऑप्शन आपका है राइट ए लेटर टू एडिटर ए नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस, यानी आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़पेपर छापने वाले एडिटर यानी संपादक को एक पत्र लिखना है, एक्सप्रेस योर व्यूज़, अपने विचारों को बताते हुए, ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, जो युवाओं में फिटनेस के प्रति जो क्रेज चल रहा है, जो चलन चल रहा है, उसके बारे में आपको अपने विचार बताने हैं, जो कि एक न्यूज़पेपर के लिए आपको देना है। ठीक है, तो इसमें दोनों में से आपको ये करना है, चाहे तो आप पब्लिक वाला कर लीजिए, चाहे आप थर्ड क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, तो आपका बी सेक्शन 20 नंबर का हो गया, ए हो गया आपका 15 नंबर का, तो 15-20 आपके हो गए 35 मार्क्स कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। अगर ऐसे करते हैं आप लोग तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए सेक्शन सी हमारा है ग्रामर, सेक्शन सी ग्रामर है, देखते हैं ये कितने मार्किंग का है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके ये मल्टी चॉइस में रूप में रहेगा। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन रूप में, जैसे द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ कंट्री इज़ कॉल्ड, यानी कि किसी देश में जो गवर्नमेंट है वो अब्सेंट रहती है तो क्या है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन आप कितने का 5 × 2 दिया हुआ है, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है द फ्रेज इन एचिंग टूवर्ड्स मीन, इन एचिंग टूवर्ड्स मीन है, इसका मतलब क्या है ये आप मतलब इसमें बताएंगे, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर, वहाँ से जाकर आपको हमारा एप्लीकेशन
हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, ठीक है, एप्लीकेशन है, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी डाउनलोड करना पड़ेगा। PDF आपको वहाँ इसकी मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ आयोडिसियस। इसका सिनोनियम आपको बताना है, यानी कि आपको इसका पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो डेयरिंग है, एडमेंट है एंड एडवेंचर्स है, ठीक। अगला क्वेश्चन डी है, इसमें डी में बता रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कौन सा सेंटेंस सही है या फिर सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये आपके लिए 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट सेंटेंस ढूंढने हैं। 1 है, 2 हैं, 3 हैं। तो लिखा है आइदर यू आर गो आर स्टे, या तो आप जाइए या फिर आप रुकिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर दिया हुआ ही इज़ वेल एक्वाइंटेड मी, तो ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है। फिर दिया गया यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, द एक्सेस प्रोडक्शन इज़ एजुअली इम्पोर्टेड अब्रोड। तो इनमें से आपको सेंटेंस करेक्ट करना है जो आपके करेक्ट सेंटेंस राइट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है ओनली ए एंड डी, केवल ए और डी, ओनली बी, केवल बी राइट है, ओनली ए बी एंड सी आर डी आर बी। तो इनमें जो करेक्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन ई है द एंटोनियम ऑफ सेकर्ड। सेकर्ड का एंटोनियम क्या है, ठीक है। सेकर्ड पवित्र बोलते हैं, क्लीन साफ होता है, प्यूस प्रीफॉर्म, ठीक है। तो इनमें से एक आपको टिक करना है जो आपका इसका सेकर्ड का एंटोनियम है, ठीक, यानी कि अपोजिट है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, किसी भी एक सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। लिखा है आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस है, कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रोहित सैड टू अस, रोहित ने मुझसे कहा, क्या कहा, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, आओ पिकनिक चलें, ठीक है। तो ये 2 नंबर के हैं, 1 नंबर के दोनों क्वेश्चन है ये। तो इस तरीके से आपको किसी को एक को करना है इसमें से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका बी, ठीक है। कंबाइन एनी वन सेंटेंस फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड, यानी किसी एक सेंटेंस को कंबाइन करना है। ठीक है, आई कैन गिव यू ड्रेस, माई मदर गिफ्ट इट टू मी। इसका आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये 2 सेंटेंस हैं, आपको इसको एक बनाना है। डू इट, लीव इट, या तो करो या इसको छोड़ दो, ये इसका कंपाउंड बनाना है। ठीक है, ग्रामर सेक्शन है, वेरी डिफिकल्ट रहता है, तो इसके लिए आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट ओपन करनी है। ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th का दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको हम इस वीडियो में दे देंगे, और जिससे कि आप उसको बेहतर तरीके से अपना पढ़िए और कर सकते हैं। ग्रामर सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन, एनी वन सेंटेंस फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि दिया गया है सेंटेंस को ब्रैकेट के आधार पर आपको चेंज करना है। लिखा है ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, मतलब उसने मेरा जीवन बचा लिया है। ठीक है, तो इसको आपके लिए क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव में आपको बता दे रहा हूँ कि जो माई लाइफ है ये इधर आ जाएगा, और आपका जो ही है वो सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा, इसका हो जाएगा हिम। हैज़ दिया हुआ है, सेव्ड है, बाई हिम। ठीक है, ऐसे ये सेंटेंस का जो है पैसिव बनेगा। डिटेल के लिए प्ले स्टोर जरूर ओपन कीजिएगा, और वहाँ पर आपको इसकी सारे वीडियो में डिटेल में समझाएँ। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी मार्किंग मिलने की उम्मीद रहेगी। अगला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी भी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। लिखा यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे कैसे हो, बड़े हो, सीनियर अपर हो। नेक्स्ट दिया हुआ है कैटल्स आर ग्रेजिंग। ठीक है, कैटल्स मतलब कोई चारपाई जो जानवर होते हैं उनको कैटल्स बोलते हैं। आर ग्रेजिंग, जानवर चल रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो सही है एक को आपको चुनना है, इनमें से कौन सा सही है, कोई सा एक इसमें राइट है। तो यू आर सीनियर देन मी आपका फर्स्ट वाला जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि कैटल और कैटल्स अगर सिंगल है, ग्रुप को कैटल बोलते हैं, कैटल्स यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें भी आपको यूज़ एनी वन, किसी एक को यूज़ करना है। अब यहाँ दिया गया है पेयर ऑफ वर्ड, यहाँ पे शब्दों की जोड़ी दी गई है, जोड़ा दिया गया है। इन योर ओन सेंटेंस टू मेक इन द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, मतलब यहाँ पर आपके 2 शब्द दिए गए हैं, इन दोनों शब्दों में आपको फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेल दिया हुआ है, एक ये मेल दिया हुआ है। तो इन दोनों सब वर्डों के लिए आपको सेंटेंस में यूज़ करना है, इन शब्दों को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मेल,
ये मेल हो गया, एक तो आप अपना यूज़ करते हैं जैसे मेल आईडी होती है वो हो गया, एक मेल एक्सप्रेस भी होती है, उससे भी उसको लिए उसे भी यूज़ कर सकते हो। एक मेल दिया हुआ है जो आता है जैसे कि मेल फीमेल, तो यहाँ पर भी आप मेल इसी तरह यूज़ कर सकते हो। क्या आई हैव ए फीमेल डॉग, आई हैव ए मेल डॉग, ठीक है, तो यहाँ पर मेल आ जाएगा, इसे यूज़ कर लिया। अब आपको ये मेल करना है तो माई मेल एड्रेस, इसको लिख दो माई ईमेल एड्रेस इज़ @ जो भी होता है वो डाल सकते हो आप। इस तरीके से आपको ऐसे यूज़ कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में ट्रांसलेशन फॉलोइंग द पैसेज, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी दी हुई है, इसको आपको करना है इंग्लिश को ट्रांसलेट। अगर आप देखिए यहाँ पर फ्यूचर के भी दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पास्ट का भी सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे, तो ये आपका पास्ट में है। स्टोरी जो है ज़्यादातर पास्ट में होती है या फिर होती है फ्यूचर में, ठीक है। और यहाँ पर फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट तीनों टेंस यूज़ हुए हैं, तो इसको आप करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। सेक्शन डी आ गया। सेक्शन डी में क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका जो है वो है लिटरेचर, तो लास्ट सेक्शन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसे देख लेते हैं फटाफट। ये कंटेंट पाने के लिए आप लोग हमारे प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको टोटल A to Z जो भी कंटेंट अवेलेबल है क्लास 12th के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, सब कुछ अवेलेबल है। PDF आपको वहाँ से फ्री मिल जाएगी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, हेमंत सैनी लेक्चर्स लर्निंग ऐप। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स। इनका आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। इतना 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हु आर इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, ठीक है। सीमापुरी में क्या हो रहा है, कैसी वहाँ के जो लोग हैं कौन हैं उनको बताना है। व्हाट डू यू डू फॉर दियर सर्वाइवल, और वो अपने आप को जीवित रखने के लिए, जीविका के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन है, कौन थे। व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, और गांधी जी को चंपारण लाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो इन दोनों में से आपको एक कर लेना है, दोनों के क्वेश्चन एंड आंसर अपलोडेड हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी फॉर फ्रेंच, जो फ्रेंच कंट्री है उसके लिए मिस्टर हैमल अपने आप के लिए और पेरेंट्स के लिए क्या मतलब ब्लेम, क्या मतलब दोष लगाते हैं। तो ये बी क्वेश्चन है, बी के अंदर भी आपका ऑब्लिक दिया हुआ है। वाई वाज जिमी स्टडीज़ ए पॉपुलर प्लेस फॉर पोइट्स, जो जिमी हैं पॉपुलर पोइट्स फॉर प्लेस यहाँ दिए हुए हैं, तो वो क्या है, कैसा उनका स्टडी उन्होंने किया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। स्टूडियोज़ कहते हैं जहाँ पर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उससे स्टूडियो कहते हैं, ठीक है। तो ए बी में से दोनों में आपके ऑब्लिक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें जिसका आंसर नहीं मिलेगा उसकी आपको कमेंट करना, उसका आंसर हम प्रोवाइड करवा देंगे। ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट जरूर करना है इनमें से जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है एप्लीकेशन में या फिर यूट्यूब पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आंसर एनी वन फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जो कि आपका कितने का है, 7 नंबर का है, और 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट पहला दिया हुआ है, all we have to tear is fear itself, justify the statement on the basis of the lesson डी बाटर रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, तो उसमें डी बाटर के बारे में आपको बताना है, उसका जस्टिफाई करना है कि उस जो लड़का था वो उसे कैसा महसूस हुआ, ठीक है। बी दिया गया है, सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। मतलब जो सोफ़ी थी वो मतलब अपने आप से डिसअपॉइंटेड क्यों था, डू यू एग्री मतलब अपने आप से डिसअपॉइंटेड था, खुद से नाराज़ था। तो ये चीज़ आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसका आपको अपने शब्दों में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 आपका 7 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, दिया गया पैसेज। अब यहाँ पर आपके क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया ये पोएम, आंसर क्वेश्चन बिलो दैट, उनमें से आपको आंसर देना है। और यहाँ पर दिया गया है 3 × 2, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है और आपको ये पैसेज पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो दिया गया है
आइए देख लेते हैं एक बार। एंड आई एंड द ओल्ड फैमिलियर एच माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये पोएम है ये, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फियर एंड हैज़ ऑलवेज पेन टू पोएट्स। यानी जो पोएट्स यानी जिसको कवित्री कहते हैं, उनके अंदर क्या दर्द है, हमेशा वो कैसा, उनके पास क्या डर था, कैसा कष्ट था, जो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका इसी में बी, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पोएट्स एंड फीलिंग और हर बर्ड्स। यानी जो पोएट्स हैं उनका एंड हर फीलिंग बर्ड्स, उनके जो शब्द है दोनों में क्या समानता, क्या फीलिंग्स है, भावनाएं कैसी थी, वो आपको समझानी है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द पोएट्स कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। मतलब जो पोएट्स है उनकी मतलब मुस्कुराने का क्या रीज़न है, क्या रहता, वो क्यों मुस्कुराएं, ठीक है। और जिसे भी एडवांस स्टडी करनी है इंग्लिश 12th की, BA की इंग्लिश की, MA की इंग्लिश की, तो आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। वहाँ से डाउनलोड करना है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स लर्निंग ऐप, जो कि 10th क्लास का कोर्स मात्र और मात्र केवल 99 रुपये में मिल रहा है। और आप जानते हैं कि 99 रुपीज़ में आपको 1 kg ऑयल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और अगर लेंगे भी आप नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग मात्र 99 यानी कि 99 रुपये का कोर्स है 10th 12th क्लास के लिए, आप लोग बाय कर सकते हैं। और फ्री कंटेंट भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, दोस्तों को भी कराइएगा, खुद भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आ गया, गिव एन सेंटेंस आइडिया। आपको एक सेंटेंस आइडिया लिखना है। कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड। तो यहाँ पर आपके जो ऊपर की 2 पोएमें हैं, इनके मैंने सेंटेंस आइडिया अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, उन्हें पढ़ लेना। और एडवांस में अगर क्वेश्चन वगैरह सारे चाहिए तो आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आपको 40 वर्ड में आंसर देना है, जो कि आपका 8 नंबर का है। सेंटेंस आइडिया आपका 4 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसे देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट थिंग्स ऑन बिहाइंड लिव ऑन द 3rd लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑन द अदर लेवल्स। जो 3rd लेवल, ये सप्लीमेंट्री से आपका चैप्टर है, जिसे हम शॉर्ट स्टोरी नाम से जानते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट दिया हुआ डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, प्ले लिस्ट में है अवेलेबल क्वेश्चन, इसका आंसर भी है कि जो अंटार्कटिका की जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या हैं, वो आपको डिस्क्राइब करनी, दोनों में से एक को आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर बी है, बी क्वेश्चन भी आपका है दिया, व्हाट डिड महाराजा डिसाइड टू सफ़र ए ह्यूज लॉस इंस्ट्रक्टेड ऑफ द फॉलोइंग एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स टू गेट फोटोग्राफ्स विद द हंटेड टाइगर। जो शिकार किया हुआ टाइगर है उसके साथ में जो ब्रिटिश लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो फ़ोटोग्राफ खिंचाने के लिए मतलब ऑर्डर देते हैं, क्यों, ठीक है, महाराजा क्यों ये डिसाइड कर देता है। तो ये इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ये सारे आंसर आपको प्ले स्टोर पर मिलेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है। कुछ यूट्यूब पर भी है, लेकिन एप्लीकेशन पर एडवांस में है। ही वाज बमा इंस्पायर्ड बाई हर एल्डर ब्रदर। जो बामा है वो एल्डर ब्रदर के द्वारा कैसे इंस्पायर्ड होता है, क्यों प्रभावित होता है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 12 में आपको कोई भी एक आंसर सॉल्व करना है। लिखा है व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर मिस्टर लैम। जो डेरी है वो मिस्टर लैम को क्या लाती है, क्लोजर मतलब कि गुप्त रूप से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाऊ। क्वेश्चन अपलोडेड है ये प्ले लिस्ट में। सदाऊ एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द इनेमी। जो द इनेमी स्टोरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत अच्छी है। इसमें एक डॉक्टर के सदाऊ जाते हैं, वो इम्प्रेशन उससे प्रभावित होते हैं कैसे, और वो बेसिक स्टोरी क्या है इनेमी की, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट हुआ। और फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, अगर आपको एडवांस स्टडी चाहिए, समय कम है, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए हमारा लर्निंग ऐप, और आप लोग दोनों प्ले स्टोर का लिंक मैं इसमें दे दूँगा, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। PDF के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। बाकी जो नहीं मिल रहा उसको कमेंट कीजिएगा।